राजधानी ब्यूरो, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज। राजधानी ब्यूरो। विदिशा शहर में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान कोरोना के चलते रेफर करने के बाद हुई मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विधायक शशांक भार्गव ने प्रेस वार्ता कर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोरोना आर्थिक अनियमितताओं के साथ साथ लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। विधायक भार्गव का कहना है कि एक व्यक्ति को इलाज के दौरान जब वेंटिलेटर की आवश्यकता थी और उसे उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि मैंने 4 महीने पहले वेंटिलेटर की राशि जिला प्रशासन को और अस्पताल को सौंप दी थी। उसके बाद भी प्रशासन जिला अस्पताल उपलब्ध नहीं करा पाया। इसके अलावा भी उन्होंने कई प्रकार की लापरवाही के आरोप भी लगाए। एक साथी काल के गाल में समा गया और बताया जाता है कि सिर्फ सांस लेने की बीमारी की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। वो 2 घंटे यहाँ पर भर्ती रहा, इसके बाद भोपाल भेज दिया और यहाँ वेंटिलेटर के अभाव में उसे भोपाल भेजा, जो हमें जानकारी मिली। मुझे बड़े आश्चर्य के साथ ये कहना पड़ता है कि विदिशा में मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है। मेरे द्वारा 1 अप्रैल को वेंटिलेटर की राशि सरकार को दे दी गई है विधायक निधि में से। 4.5 माह गुजर गए, लेकिन इसके बाद भी विदिशा अस्पताल में अप टू डेट वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं की, जबकि 2000 करोड़ रुपये माननीय मोदी जी ने दिए 50 लाख वेंटिलेटर खरीदने के लिए, उसमें से भी एक भी नहीं आया। ये क्या गोलमाल हो रहा है और मरीजों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये बात आज सामने आई है। आपको मालूम है कि 28 तारीख को हमने इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए 188 का केस रजिस्टर कर दिया 50 लोगों का। खैर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे अपन को जेल में डालें या टेंट में बिठाएं, लेकिन मरीजों की जो स्थिति है, जो बीमारी है, उसका ढंग से इलाज होना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर होना चाहिए। जो आज अस्पताल की हालत है, ढोरों के अस्पताल जैसी कर दी है, उसके लिए शासन प्रशासन सभी जिम्मेदार हैं। इस बात में देख व्यवस्था को सुधारने के लिए विधायक होने के नाते अगला कदम आपका क्या होगा? मैं हर समय प्रशासन को सचेत करता रहूँगा। जो मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं उनको बताता हूँ, और इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं सुधरेगा तो पुनः मेरी राय टेंट में बैठने की होगी, उपवास की होगी, चाहे वो मुझे जेल में डाल दें। पीपीई किट में जो भी आपने एक अंतर बताया था 190 और 490, मैं आपको बिल प्रस्तुत कर दूंगा। सरकारी खरीद के रेट तो जग जाहिर हैं, आप जाके मालूम कर सकते हैं। और जो अभी पीपीई किट आया है 190 रुपये के, उसके बिल भी आपको दे दें। सरकारी कितनी रेट में खरीदी जा रही है? 490 रुपये। अस्पताल के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए कुछ पीपीई किट दी गई, कितनी पीपीई किट दी गई हैं और इससे कितनी राहत स्वास्थ्य विभाग को देखते हैं? विगत दिनों डीएम साहब ने सारे सामाजिक संगठनों को अपने यहाँ आमंत्रित किया था। उस समय कोविड को लेकर जो पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है और जो व्यवस्था है, उसमें समाज सेवियों से भी अपेक्षा की थी कि वो जो भी यथासंभव हो सहयोग करें। मैंने अपनी ओर से भी 500 पीपीई किट, क्योंकि ये ऐसी किट है जिसकी आवश्यकता रोज़ ही पड़ रही है और पेशेंट जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी संख्या, क्योंकि ये एक ही बार में 1 टाइम यूज़ होती है, इस दृष्टि से 500 पीपीई किट हमने अभी यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं। इसके पहले भी जो व्यवस्थाएं जो बताई थी वो करी हैं। मैं आपके माध्यम से शहर के सभी समाज सेवी संगठनों से ये निवेदन करता हूँ कि वास्तव में ये महामारी ऐसी महामारी है जो सदियों में कभी आती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे अपने लोग ही संक्रमित हो रहे हैं। शहर के लोग सब हमारे अपने हैं, अपने परिवार के लोग हैं। ऐसे में जो भी सहयोग हो वो अवश्य करें, कोविड सेंटर में करें। उनके परिजन जिनके परिवार के लोग संक्रमित होकर यहाँ पर भर्ती हैं, उनके परिजनों को भी हिम्मत दें, सब सहयोग करें, क्योंकि ये ऐसी महामारी है कि इसमें अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो ये निश्चित रूप से जिन लोग संक्रमित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होंगे, वो परेशान होंगे। कोविड केयर के अलावा एक बात देखी जा रही है कि कोरोना के लिए वेंटिलेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों कल ही की बात है कि एक व्यक्ति शहर का जो है वो वेंटिलेटर की कमी के कारण मारा गया, ऐसा आरोप लगाए गए, क्या कहेंगे? देखिए, ये महामारी के समय सहयोग की बात सबकी होना चाहिए, बाकी आरोप प्रत्यारोप का समय ये नहीं है, क्योंकि ये महामारी का समय है। इसमें कोई भी प्रभावित हो सकता है और बहुत ही जो व्यवस्थाएं हैं वो निश्चित रूप से कम पड़ने वाली हैं, कम हैं या आगे जाके भी कम पड़ेंगी, क्योंकि
पेशेंट्स की संख्या निरंतर बढ़ रही है। जिला चिकित्सालय में हमारे एक वेंटिलेटर जन सहयोग से आया था, 2 वेंटिलेटर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजे हैं, एक चालू है और 2 और चालू होने वाले हैं। और राजधानी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से, भोपाल बहुत करीब है, 1 घंटे में यहाँ से आसानी से पेशेंट्स पहुँच जाते हैं। इसलिए अगर अपन ये सोचें कि यहीं पे सारी सुविधाएं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर सब सुविधाएं होना चाहिए, और यहाँ की जगह अगर 45 मिनट में पहुँचने के बाद भी अगर सुविधा मिलती है तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे शहर के लिए कोई दुखद बात नहीं होना चाहिए, सुखद ही बात होना चाहिए। बेहतर इलाज हमारे पेशेंट्स को मिले, ये प्रयास जिला प्रशासन का भी है, सारे डॉक्टर्स का है, पूरे शहर की दुआएं हैं उनके साथ जो संक्रमित हुए हैं कि वो ठीक हों। वो मुझे लगता है इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। राहत स्वास्थ्य विभाग के लिए ये जो पीपी किट हमें जनसहयोग से प्राप्त हुई हैं, इसमें क्योंकि अब कोरोना के मरीज अब बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और उनके केयर के लिए जो सबसे मूलभूत चीज़ों में जो चीज़ होती है वो पीपी किट होती है, क्योंकि कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी या स्वास्थ्य का उनका जो डॉक्टर या नर्स होते हैं वो पीपी किट पहन के ही जाना होता है। तो अब इनकी खपत बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है, जैसे जैसे मरीज़ हमारे कोविड केयर सेंटर में आ रहे हैं। तो इसमें आज माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी ने हमें पीपी किट जो डोनेट की हैं जन सहयोग से, उससे डेफिनेटली हमारे इंतज़ामों में और राहत हमें मिलेगी। सर, अपने जिला अस्पताल में कितने वेंटिलेटर हैं, वो कितने चालू हैं सर? जिला अस्पताल में अभी जो फंक्शनल स्टेज पे है, जो मरीज को जिसको हम सीधे भी लगा सकते हैं, वो 1 वेंटिलेटर तो फंक्शनल है। बाकी 4 वेंटिलेटर और हैं, जिसमें 2 वेंटिलेटर्स के लिए चूँकि जो इंजीनियर आना है इंस्टॉल करने के लिए, वो अभी आ जाएंगे। उनसे आज मेरी अभी उन्हीं से चर्चा हो रही है भोपाल स्तर से। और 1 वेंटिलेटर तो जो मरीज को अभी सीधे लग सकेगा वो आज ही चालू है। सर, विधायक जी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि कोविड केयर सेंटर में जो मरीज हैं अंदर पीपीई किट पहनकर भी डॉक्टर अंदर नहीं जाते। देखिए, उसके 2 विषय हैं। पहली बात तो राजनीतिक आरोपों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट जो व्यवस्थाओं से संबंधित चीज़ें हैं कि पीपीई किट पहन के कोई भी व्यक्ति डॉक्टर जनरली 1 से 2 घंटे सस्टेन कर पाता है, नॉर्मली 1 घंटे सस्टेन कर पाता है एवरेज। तो पीपीई किट पहन के सुबह शाम जरूर डॉक्टर अंदर नर्सेज दौरे करते हैं, लेकिन पूरे टाइम कोई डॉक्टर पीपी किट पहन के अंदर रहेगा ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि पीपी किट पहन के कंटिन्यूसली रह पाना संभव नहीं होता है। तो जनरली डॉक्टर्स के राउंड रहते हैं सुबह और शाम के, वो पीपी किट पहन के होते हैं, लेकिन पूरे टाइम कोई डॉक्टर पीपी किट पहन के रहता है अंदर, वो बहुत सीरियस मरीज होगा तब रहेगा, अदरवाइज पूरे टाइम पीपी किट पहन के 12 घंटे 8 घंटे रह पाना संभव नहीं होता है। विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू।